बच्चों आशा करता हूं कि आपको मेरी पिछली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आया होगा। आज जो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। सभी बच्चे, जो भी बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं मेरे चैनल, सबसे पहले आंसर से पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एक ट्रायंगुलर पार्क, जो कि फिगर भी दिया हुआ है, इन एबीसी फॉर्म में। एक ट्रायंगुलर पार्क है जो एबीसी के फॉर्म में है, ए बी सी। उसके साइड में मेंशन है ए बी इज 50, ए सी इज 80 एंड बी सी इज 120 मीटर। ये जो है, अच्छा मीटर है बच्चों, इसके डायमेंशन चेंज कीजिए, यूनिट इसका मीटर में। किस फॉर्म में बच्चों? मीटर के फॉर्म में। समझ आ रहा है? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक गार्डन धनिया हैज पुट इन फेंस ऑल अराउंड। क्या है? धनिया ही है ना? धनिया हैज पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। चारों तरफ धनिया और बीच में घास लगाया जा रहा है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? कितने एरिया में वो प्लांट? तो ये एरिया है बच्चों, ये एरिया कहलाता है, ठीक है। इस एरिया में उसको क्या करना है? लगाना है। आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद 8 बार्ड वायर द रेट ऑफ 20 मीटर पर मीटर, 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड गेट का। देखिए ये जो पूरा है, इस पूरे पे मुझे वायरिंग करना है। क्या करना है बच्चों? वायरिंग करना है। और इस वायरिंग का खर्चा 20 रुपए पर मीटर है, लेकिन बीच में 3 मीटर का गेट है। क्या है? बीच में 3 मीटर का गेट है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वायर लगाने के कॉस्ट क्या आते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज बच्चों 50, बी इज 120 और सी इज 80। इनका जो है यूनिट क्या है? मीटर में। किस फॉर्म में बच्चों? तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कि 2s ABC आपने लिखवाया, अब ये क्या लिखवा दिया आपने? कुछ नया है क्या? नहीं, वही है। ये 2 डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2s के इक्वल भी लिख सकते हो, बात वही है। s a कितना है बच्चों? 50, b 120 और c कितना है? 80 मीटर अपॉन में 2। ऐड करो बच्चों, 100, 120 और 80, 200, 250 डिवाइड बाई 2 मीटर। समझ आ रहा है? अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? 125 मीटर। ये कहां से आया बच्चों? इन सबको ऐड किया, 250, 2 से डिवाइड कर दिया, 125 मीटर। अब वही लगाएंगे हम, s माइनस ए, 125 माइनस 50, so your answer is 75। s माइनस बी बच्चों 125 माइनस 120 कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। और s माइनस सी बच्चों 125 माइनस 80, तो 45 मीटर। ये आ गया। एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या निकलेगा बच्चों? एरिया निकलेगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या है? एस सी, एस माइनस सी। एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एस कितना है बच्चों? 125 और एस माइनस बी 7, एस माइनस से 75, एस माइनस बी 5 और एस माइनस सी 45। देखो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर ये आपने ये अंदर क्या कहां से आ गया? देखिए इसको फैक्टराइज करो, 125 को फैक्टराइज करोगे तो 5 से आ गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से किया, ठीक है। तो देखो मुझे एक चीज दिख रहा है कि 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 या 75, 25 3 जा 75, तो मैं यहाँ पे 25 ले लूँ, कोई डाउट? आप 5 5 भी कर सकते हो, क्या करूँ मैं? 25 5 5 कर दूँ,
चलिए बड़ा कर देता हूँ। तो 125 का फैक्टराइज क्या हुआ, 5 इंटू, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं हम 75 का। पहले ये देखो, इनको ऐड करो। देखो अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 नहीं है इनके पीछे ये नंबर, तो कैसे होगा? फिर इनको 3 से करो, इनको ऐड करो, सॉरी ऐड करो। 7 और 5 कितना होता है, टेल मी? 12। और 12 3 के टेबल में आता है। 3 का टेबल का डिवाइड करने का रूल बहुत अच्छा है। 2 का तो आपको पता लग गया, लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर नहीं है सर तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, और ऐड करके 3 के टेबल में आ रहा है तो हम 3 से करें। अगर नहीं आता तो फिर 5 से ही करते हैं। अगर लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से होगा, 3 के बाद 5 नंबर आता। तो हमने 3 से किया, 3 2 जा 6 और 1 3 5 जा 15, फिर 5 पे एंड देन 5। तो कितना आ गया बच्चों, 3 इंटू। अब ये इसका ये फैक्टराइज है, देखिए ये चीज समझिए। 125 का फैक्टराइज यहां तक था और ये 25 का है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, और ये 5 आने वाला है यहाँ पे। और 45 का देखते हैं कैसे आएगा। 45 मैं इनको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। ओके, हाँ ये आपने नोट कर लिया होगा। तो 45 का स्टार्ट करते। 45 का क्या होगा, इसको ऐड करो, देखो नहीं है तो 5 4 और 5 कितना हो, 9 9 3 के टेबल में आता है। 3 से किया, 3 1 जा 3 3 5 जा। अब फिर 5 और 1 6, फिर 3 से जाएगा। देखिए अगर आप पहले 5 से भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कई जगह पे क्या होता है कि बैलेंस जो फंस जाओगे, आगे पीछे करोगे, तो बेस्ट है कि आप जो है इसको स्मॉल से चलते हुए ग्रेटर की तरफ चलेंगे। तो इसका आंसर कितना है 45 का बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसलिए नहीं करता था मैं, बड़ा हो जाने के कारण। वो जैसे फैक्टराइज में 25 इंटू 5 करता तो इतना बड़ा नहीं होता। पर आपको अगर ये समझ आए तो आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ट्रायंगल ए बी सी। सो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एस का वैल्यू, इसका देखो पेयर बनाओ, सॉरी बेटा, इनका पेयर बनाइए। 5 का पेयर और इस 5 का पेयर और इस 5 का पेयर, और ये 3 का पेयर बन गया। अब देखो बच कौन गया, इन दोनों के पीछे नहीं बना। तो हम क्या करने वाले हैं, एक 5 2 और एक 3 और एक 3 का, और जिनका पेयर नहीं बना 3 5 जा 15 आ गया, और ये मीटर स्क्वायर चलेगा। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 को 3 से करोगे तो 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों, इन तीनों, इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ रख देना, यही आंसर आएगा आपका। ओके बच्चों, आंसर आ गया। ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ, यहाँ तक तो एरिया का निकाला। और दूसरा उसने बोला जो मैं तार लगा रहा हूँ, जो वायरिंग कर रहे हैं, उस वायरिंग का खर्चा क्या होगा, तो हम निकालते हैं। पर एक चीज ध्यान दो, गेट को तो ब्लॉक करेगा नहीं ना, उस गेट की चौड़ाई कितना है, देखिए सेकंड पार्ट इसका है। पेरीमीटर कितना है बच्चों, लेंथ ऑफ, लिख लो लेंथ ऑफ गेट, लेंथ ऑफ यानी कि गेट की चौड़ाई लिख लो या चौड़ाई कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 मीटर। तो लेफ्ट पेरीमीटर कितना बचा, लेफ्ट फॉर वायरिंग लिख लो या फेंसिंग लिख लो, आपकी मर्जी है। तार लगाने, तार लगाने के लिए परिमाप, देखिए टोटल परिमाप कितना था बच्चों, अगर ध्यान देंगे 250, कितना था टोटल 250। तो टोटल पेरीमीटर क्या निकालने की जरूरत है तो निकाल लो, वरना आप समझ रहे हो इन तीनों को ऐड करके 200, उसमें से ये जो गेट बना था, इस गेट की चौड़ाई 3 थी, तो यह लंबाई बोल लीजिए 3 मीटर। तो बच कितना गया बच्चों, 247 मीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, 250 में से 3 को लेस कर दिया, कितना आ गया
247। अब जो दर क्या है, खर्चा क्या है उसका, जो कॉस्ट रेट है, कॉस्ट रेट जो है वो है आपका 20 रुपीज पर मीटर। तो टोटल खर्चा, कुल खर्चा टोटल कॉस्ट, आपके पास पेरीमीटर कितना बचा, 247 इंटू में 200 मीटर। देखिए स्क्वायर पे नहीं है, मीटर पे ले रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 247 इंटू में 20 और ये खर्चा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, जीरो यहाँ रख दो, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 1 9, कैरी जो था 2 2 जा 4, यानी कि जो है अगर हम तार लगवाते हैं उससे इतने पूरे इस ट्रायंगल वाले शेप पार्ट में, तो 4940 रुपीज का खर्चा आएगा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। पहला पार्ट था एरिया का, फिर वो कह रहा है वायरिंग लगाने का खर्चा जोड़ना था। तो वायरिंग क्या था बेटा कि पूरे मीटर पेरीमीटर पे नहीं लग रहा, क्योंकि उस पूरे पेरीमीटर में गेट आ रहा है, गेट पे तार लगाओगे तो बाहर कैसे जाएगा, या आएगा कैसे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जो भी है। तो हमने क्या किया, उसमें से गेट का लेंथ निकाल दिया। तो टोटल पेरीमीटर तो ये था 250 में से 3 लेस किया 247। अब उसने बताया कि मैं 1 मीटर पे 20 रुपए लूंगा। ठीक है भैया, तो टोटल मीटर कितना है 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 था एनसीईआरटी का, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगर होगा जो तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और एक और क्वेश्चन है इस वीडियो में, एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चंस पढ़े, गिवंस लिखे क्या है और फिगर बनाए, फटाफट कर दिया। सो बच्चों एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो ये है, दिस साइड ऑफ ट्रायंगल प्लॉट है, एक प्लॉट है जो ट्रायंगुलर शेप में है बच्चों, ओके। एंड देयर जो इनकी जो साइड है, जो डायमेंशन है वो रेशियो में है, 3:5:7, और इसका पूरा पेरीमीटर कितना है बच्चों, 300 मीटर। तो हमारे पास जो है ना बच्चों, हाँ जो हमारे पास जो है इनके साइड्स निकालने होंगे इस गिवन रेशियो से। कितना है रेशियो, साइड क्या है, साइड, अच्छा ये एग्जांपल नंबर 3 है बच्चों, साइड क्या है, साइड रेशियो 3 रेशियो क्या है बच्चों, देखना 3:5:7, 3 5 और 7, और इसका पेरीमीटर 3 है। सो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट किया हमने a इक्वल टू, फर्स्ट वाले को a मान लिया तो 3, और जब भी रेशियो होगा तो उसके साथ x ले लीजिए वेरिएबल की, हमें पूरा वैल्यू नहीं पता, इसमें से x की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, जब भी रेशियो में होगा तो उसके साइड को हमें x के इक्वल रख लेना है, x साथ में करना है, लेट में c इक्वल टू 7x। चलिए, और 2h किसके इक्वल होगा, 300 मीटर, या क्या ले लेते हैं 3x 5x और 7x। अगर आपको डाउट होगा तो ये ले लेते हैं a प्लस b प्लस c। 2s नहीं लेंगे बच्चों, अभी पेरीमीटर लिखो पहले यहाँ पे, पेरीमीटर वो होगा a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर कितना है बच्चों, 300 मीटर, a कितना है बच्चों 3x, b कितना है 5x और 7x, ठीक है x। 300 मीटर, इन सबको जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 5 15x, तो 300 डिवाइड बाई 15x, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों
20 मीटर, 15 टू जा 30 एंड 2 20 मीटर हो गया। तो ए कितना आ गया आपके पास बच्चों, ए आ गया 3 इंटू में 20 इजकल टू कितना हो गया 60 मीटर। बी कितना आ गया बच्चों 5 इंटू 20 100 मीटर। और सी कितना हो गया 7 इंटू में 20 इजकल टू 140 मीटर। समझ आ रहा है बच्चों। रेशो वाले साइड को हमें ए बी सी मान लो, लेट कर लो, और उनके साथ एक्स ला, रेशो तभी फॉर्म में 3x 5x 7x, ठीक है। इन तीनों साइड को पेरीमीटर के इक्वल, क्योंकि ये पेरीमीटर के इक्वल होते, तीनों को जोड़ते तो पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है बच्चों 300। तो ए का वैल्यू 3x, बी का वैल्यू 5x, सी का वैल्यू 7x, और इन सबको जोड़कर 15x हो गया। 15 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बच्चों 20। अब इनके साथ लेट में जो x माना हुआ है वैल्यू पुट कीजिए। a इजकल टू 3 इंटू 20 60, 5 इंटू 20 100 और 7 इंटू 20 140 मीटर। अब हमारे तीनों साइड उसके निकाल दिए। अब हमें s निकालना है। तो s किसके इक्वल होगा बच्चों, आप पेरीमीटर लिख दो यहाँ पे अपॉन में 2। अच्छा, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चे, वो आप जो है यहाँ देख लीजिएगा। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, परिमाप बटे में 2 कर सकते हो। तो ए कितना है हमारे पास, ए बी सी यानी तीनों का सम कितना है हमारे पास 300। कितना है पेरीमीटर, कितना लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे लिख दो अगर नहीं आ रहा है आपको याद तो, परिमाप या पेरीमीटर कितना है 300 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पेरीमीटर डाल दो। तो पेरीमीटर क्या है 300 डिवाइड बाई 2 150 मीटर। अब लेते हैं हम s माइनस ए, 300 माइनस 150, सॉरी बच्चों, s कितना है हमारे पास 150 माइनस ए का वैल्यू कितना है बच्चों 60, तो आपका आंसर आया 90। s माइनस बी 150 माइनस 100 तो 50 आ गया, और s माइनस सी 150 माइनस 140 इजकल टू 10 मीटर। एरिया निकालो बच्चों, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोला एस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है बच्चों 150, ए का वैल्यू बच्चों एस माइनस ए का और एस माइनस बी 50 और एस माइनस सी 10। आपको बेटा एक चीज़ तो नहीं करूँगा, वो मैं पेयर बनाऊंगा बड़े से बड़े। पर आपको पता है 53 जा 150 तो 150 ब्रेक हो गए, कितना आएगा 50 को अगर 3 से करोगे यानी 15 2 में 3 150। 90 का क्या हो जाएगा 10 मत ब्रेक करना, 10 को बचाए रखना। तो 3 इंटू में 3 और 9 और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। 90 कैसे आया, अगर आप 90 को यहाँ से डिवाइड करोगे 3 33, मेरे को पता है 10 का पेयर बनेगा आगे, तो मैं 10 को नहीं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। 50 का रहने दो क्योंकि यहाँ 50 यहाँ से मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और इंटू में क्या है 10, आप पेयर बना लो। इस और इस 50 का 50 यहाँ उठाया, ठीक है। ये 3 यहाँ पे आ गया पेयर बन के, और इसका 10 यहाँ आ गया। पेयर किसका नहीं बना बच्चों इस 3 का, यहाँ पे क्या गया 3 और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर। 3 5 जा 15 और 00 √3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 वीडियो के माध्यम से आपको मैंने एक्सप्लेन, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। आशा है कि आपको समझ आया होगा। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो आएंगे एक्सरसाइज पे, जो कि मैं अगर चैप्टर 12 है तो 12.1, अगर आपका 10 नंबर है तो 10.1। तो कल मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मिलेगा देखने को। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा और पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।